हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। आज हम साइंस क्विज लेकर आए हैं। इस साइंस क्विज में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उस समय आपको आंसर करना है। अगर आप इसमें 50 में से 30 सही कर पाते हैं तो समझिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रेरक तत्व की इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमिंग आपका अब शुरू होता है 5 सेकंड का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि हेनरी जो कि प्रेरक तत्व की इकाई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो कि कितने दिनों में पूरी करती है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप अपने मन में आंसर जरूर जरूर सोचिएगा और फिर यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा जितना इसमें आप सही कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करके लगभग कितने दिनों में। तो याद रखिएगा चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो करता है करीब करीब 27.3 दिनों में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 युग्म यहाँ पर दिया गया है और उसमें से आपको बताना कौन सा यहाँ पर गलत है। तो टाइमिंग आपका चल रहा है, इसके में आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आपका और भी समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। 5 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कौन सा युग्म जो यहाँ पर सही नहीं, यहाँ पर दिया विद्युत विभव जिसका वोल्ट होता है सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है ये भी सही है। और यहाँ पर दाब, देखिए दाब का यहाँ पर क्या होता है पास्कल होता है। और यहाँ पर जो ये डाइन दिया है यहाँ पर गलत है। याद रखिएगा कि दाब का यहाँ पर जो कि पास्कल होता है, यहाँ पर डाइन है ये गलत है, याद रखिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप आंसर जरूर करिएगा अपने मन में और फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसमें आपका सही हो पाया है इस 50 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सापेक्षिक घनत्व बराबर कितना होता है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा सापेक्षिक घनत्व बराबर कितना होता है। तो ये पदार्थ का घनत्व का जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि यहाँ पर सही रूप से युग्मित नहीं है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है और आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो कि यहाँ पर सिस्मोमीटर हो जाएगा और जो कि सतह की बढ़त जो यहाँ पर गलत है। सिस्मोमीटर जो कि भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, याद रखिएगा यह अपना गलत है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कि रेशम के कीट जो कि अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा रेशम कीट जो कि अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है। तो वो जो करता है वो याद रखिएगा शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा जो कि सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि अंग खून साफ करता है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो समय अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा वो अंग गुर्दा होता है जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कि ऑडियो एवं वीडियो टेप पर जो कौन सा रासायनिक लेप रहता है। सभी अपना आंसर मन में सोचेगा और आपको और समय चाहता है वीडियो को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑडियो एवं वीडियो लेप पर जो कौन सा रासायनिक लेप चढ़ा होता है, तो लेप जो चढ़ा होता है वो जो कि आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कि क्रोनोलॉजी जो कि किसका अध्ययन है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, चलिए आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि क्रोनोलॉजी जो अध्ययन होता है वो है समय की अवधि का। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर राइट है, याद रखिएगा क्रोनोलॉजी से किसका अध्ययन है, समय का अवधि का जो कि मात्रक होता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि जब
निर्वात में 3 वस्तु लोहा, पत्थर और कागज को एक साथ गिराया जाता है तो वो तीनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि सुमिलित कीजिए। चलिए आपको इसके लिए जो कि यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जूम आउट करना पड़ेगा और तब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा करता है कि आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिख रहा है और नीचे आपको जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कूट भाषा में। तो इस तरीके से आपको सही आंसर इसका लगाना है। चलिए यहाँ पर 5 सेकंड समय दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर जो कि इसके मिला लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि किसी पिंड का जो कि भार अधिकतम कहाँ होता है। सभी कमेंट कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पर जो कि टाइम शुरू होता है। तो याद रखिएगा किसी भिंड का अधिकतम जो कि भार कहाँ पर होता है, किसी भिंड का अधिकतम भार, तो याद रखिएगा वो जो कि ध्रुव पर होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से जो कि पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो याद रखिए किसी रॉकेट को जो कि पृथ्वी से पलायन करने के लिए पृथ्वी से जाने के लिए कितने मिनट का समय दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो कि किस राशि की परिभाषा मिलती है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन की प्रथम नियम के जो कि किस राशि का परिभाषा मिलती है, तो बल का परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा न्यूटन का प्रथम नियम जिसको जड़त्व के नियम से जानते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि मवेशियों में जो कि अर्गोस्टिज रोग होता है कि ये किस में होता है, यानी कि किससे होता है ये। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ये कवकों द्वारा होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि सोडा वाटर क्या है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो रहा था आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गैस द्रव विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि सामान्य अल्कोहल में जो कि ऑक्सीजन से बनता है तो वो किससे बनता है, कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि सामान्य अल्कोहल में जो कि ऑक्सीकरण से बनता है तो क्या बनता है। तो याद रखिए इसका जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिड, जिसको अम्ल हिंदी में अम्ल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एसिड बोलते हैं। याद रखिएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा जो कि 7 से कम होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर साथ ही अपना स्कोर जरूर से कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अवरक्त किरणों की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकते हैं। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू हो गया है और इस टाइम पर आपको आंसर बताना है। तो याद रखिएगा। चलिए टाइम आपका अब समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी आता है कि आगे वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इस वजह से जो कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो कि कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 21 यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है।
तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रखिएगा कि प्रोड्यूसर गैस इसका यहाँ पर कि कैलोरी मान न्यूनतम यानी कि कम सबसे कम होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखलाता है, यानी कि लाल फूल को अगर हम हरे शीशे में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि लाल फूल को अगर हम हरे शीशे में देखते हैं तो ये भूरा या फिर काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि पेट में भोजन पचाने के लिए जो कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है। अब आपका टाइम शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि यहाँ पर सी हो जाएगा एंजाइम, जो कि अति आवश्यक होता है भोजन को पचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है, यानी गर्मी के मौसम में जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, तो ऐसा सलाह क्यों दिया जाता है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सफ़ेद वस्त्र की ताप का कम अवशोषण करता है। और याद रखिएगा आपको जो कि जाड़े के मौसम में हमेशा जो कि काला यानी कि काला वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काला वस्त्र उष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है, इस वजह से। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि विद्युत रूप से जो कि परमाणु क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर आंसर कीजिएगा, टाइमिंग आपका अब शुरू होता है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये उदासीन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि प्रेशर कुकर में जो कि सब्जियाँ जल्दी यानी कि पकाई जा सकती है, तो ये कैसे जल्दी इसमें पकाई जा सकती है। टाइमिंग आपका जो कि अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो याद रखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब बढ़ जाने से जो कि क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रेशर कुकर में जो कि सब्जियाँ जल्दी पकाई जा सकती है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये क्यों धक्का लगता है। सभी साथी कमेंट कीजिएगा, टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो कि प्रतिक्रिया होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जिसके कारण जो कि यहाँ पर गोली जितना आगे की ओर दबाव डालती है ठीक उतना ही वो पीछे की ओर भी धक्का मारती है। इस वजह से कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ पर गोली चलाया जाता है तो आप अपने कंधे में उसे सटा कर चलाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इतना जोर से आघात होता है कि वो खुद ही बेहोश हो जाएगा गोली चलाने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा, जो न्यूटन के तीसरे नियम के पर काम करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिएगा, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि 1897 ईस्वी में जो कि यहाँ पर इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो कि किसके द्वारा की गई थी। प्रत्येक साथ यहाँ पर कमेंट कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो कि एस चंद्रशेखर हो जाएगा, जिन्होंने कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किए थे। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। चलिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो कमेंट कीजिएगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 के जो ऑप्शन नंबर ये किया कि ऑक्सीजन का परिवहन जो कि इसका प्रमुख कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि बीज में जो कि बुआई के समय सामान्य निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग अब शुरू होता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटास का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि वाशिंग सोडा जो कि यहाँ पर धोने के सोडा के नाम से जानते हैं, ये क्या है।
तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, आपको ये आंसर बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये ओजोन अवक्षय से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि कार्बन का जो कि न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है। सभी यहाँ पर अपना आंसर जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा अपने मन में। जरूर अगर आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन में आंसर सोचिएगा और वीडियो के लास्ट में आप काउंटिंग करते रहिएगा और कितना सही हुआ है 50 में ये जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपका टाइम अब शुरू होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिटवा लोहा। याद रखिए कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है, पिटवा लोहा में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि कपास प्राप्त होती है, तो वो किससे प्राप्त होती है कपास। कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो याद रखिएगा कपास किससे प्राप्त होती है, तो ये बीजों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर सभी साथी कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि भारत में किस जो कि किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। देखिए कॉफ़ी का जो कि सर्वाधिक उत्पादक ब्राज़ील में होता है, चाहे या फिर कॉफ़ी का ब्राज़ील में, लेकिन भारत में जो कि कौन सी किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन होता है ये आपको कमेंट में यहाँ पर बताना है। चलिए आपका टाइम जो कि अब शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए वर्तिका हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये टाइम कम लग रहा है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और फिर आंसर कर सकते हैं अपने मन से। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। वैसे देखिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर करने का टाइम दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि कम नहीं होगा क्योंकि आपको 5 सेकंड 4 ऑप्शन पढ़कर आंसर कर सकते हैं। चलिए टाइमिंग अब शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कि हीलियम हो जाएगा और हीलियम जो कि सबसे हल्का गैस होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा चुके हैं कि प्रकृति में कौन सा तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सल्फर हो जाएगा जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि सूक्ष्म जीवाणुओं से जो कि प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए टाइम आपका अब शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि ये प्रतिजैविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर सभी साथी कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देखिएगा कि सर्विस स्टेशनों पर जो कि मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। चलिए समय आपका अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड का जो कि यहाँ पर चेक किया जाता है मोटर कारों में। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 का आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था। चलिए टाइम आपका अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तो याद रखिए ये हम्फ्री डेवी के द्वारा जो कि यहाँ पर आविष्कार किया गया था इसका 1800 के दशक में। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर सभी साथी कमेंट जरूर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जांच जो कि पितृत्व को सुनिश्चित करती है। टाइमिंग आपका अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपको और भी समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कि बादल किस मंडल में जो कि अवतरित होता है। तो याद रखिएगा कि बादल जो हमेशा अवतरित होता है तो वो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि फलों के अध्ययन को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि ध्वनि तरंग किस दर से जो कि यात्रा करती है। और आपको और भी समय चाहिए था वीडियो को रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के यहाँ पर कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि 1100 फीट प्रति सेकेंड की दर से जो कि यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि समुद्री ककड़ी जिसको यहाँ पर कि सी कुकुम्बर बोलते हैं, ये निम्नलिखित में से किससे इंगित यानी किसको ये इशारा करता है। तो याद रखिएगा ये एक समुद्री जो कि अकशेरुकी की जो कि इंगित करता है, जिसको यहाँ पर एंटीब्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप सभी को अपना आंसर कमेंट करना है कि ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं तो किसके द्वारा। चलिए टाइमिंग इसके लिए आप शुरू होता है यानी कि 5 सेकंड का समय जो कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाता है। अगर आपको और भी समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं और अपना आंसर कर सकते हैं अपने मन से। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में यानी कि इस 50 नंबर के क्विज़ में किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और साथ साथ ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना सही हुआ इस क्वेश्चन यानी कि इस क्विज़ में। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 45 हुआ तो आप 45/50 इस तरीके से यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा और साथ साथ अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले क्विज़ के साथ।